गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए भाई बहनों, आज हम लोग यहाँ नवाबगंज के इस बड़े सुंदर से गांव में सत्संग में बैठे हैं, गुरु चर्चा का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी आपने सुनी, शब्द सुने, अलग अलग तरह के व्याख्यान, सम्मान समारोह, सारी चीज़ें आपने देखी। पर मैं अपनी बात एक दुखद समाचार से शुरू करना चाहता हूँ। हालांकि हर एक विषय, हर एक समारोह में, हर एक स्थिति में हम खुशी मनाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में जब घटती हैं तो हमारा जीवन उस स्थिति से उबरने में बहुत समय लेता है। अभी आपने सुना होगा, आज से 2 दिन पहले हमारे देश के शीर्ष पर कश्मीर में 26 लोगों को निर्मम हत्या उनकी कर दी गई। कुछ आतंकवादी आए और एक ऐसी जगह जो पर्यटन स्थल थी, जहाँ पर लोग घूमने जाते थे, वहाँ पर आए और लोगों से पूछ करके कि तुम किस धर्म के हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो जो हिंदू थे उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी। एक परिवार वहाँ पर ऐसा गया जो अपने बच्चे के पास होने की खुशी मनाने गया था। बच्चे ने एग्ज़ाम में 98% नंबर पाए तो पिताजी माताजी बड़े खुश हुए, कश्मीर ले गए घुमाने। कश्मीर का वो क्षेत्र छोटा स्वर्ग कहलाता है जहाँ वो ले गए, और जब वहाँ ले गए तो उनका आशय ये था कि बच्चा पास हुआ है, इतनी मेहनत की है, जीवन लगाया है उसने, इसकी इस सफलता के लिए हम खुशी मनाएंगे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो एक आतंकी हमला हुआ, चुन करके लोगों को कि तुम हिंदू हो, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारी हत्या कर दी गई। उसी परिवार में जो बहन थी उसने कहा मुझे भी मार दो, तो उसे छोड़ दिया कि तुम जाओ बताओ अपने लोगों को कि तुम यहाँ क्यों मारे गए। मैं कई बार कल्पना करता हूँ कैसे होंगे वो लोग, किस तरह की लोगों की मानसिकता होगी। हालांकि हैं हम सब मनुष्य ही, इंसान ही हैं, वही हार्ड मांस का शरीर पाया है, वैसी रचना है। पर कैसे लोग होंगे जो सिर्फ इसलिए कि उनको धर्म के नाम पर कुछ और सिखाया गया है, वो किसी और धर्म के लोगों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी निर्मम हत्या, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, उन सबको जान से भी मार सकते हैं। जान से मारना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। जब आप किसी को कष्ट देना चाहते हैं, जब आप किसी को बुरा करना चाहते हैं, तो आपको बुरा बन जाना पड़ता है। कभी आपको किसी के लिए क्रोध आए तो आप अपने आप को देखना, जब आप किसी पर क्रोध करोगे तो सबसे पहले खुद जलोगे उस क्रोध की अग्नि में, आपके अंदर वो क्रोध समा जाएगा। किसी को मारने के लिए दानव बनना पड़ता है, किसी को मारने के लिए अंदर से हैवान बनना पड़ता है। ऐसी निर्मम हत्या का बड़ा ही जघन्य अपराध हुआ, और हम में से और आप में से ही बहुत से परिवार के लोग उसमें मारे गए। पर दुख की बात यह है, ऐसी चीज़ों को भुला देना बड़ा आसान है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम सोचते हैं हमारा क्या गया, हमारा तो कुछ नहीं गया, हम तो अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, खुशी मना रहे हैं। पर हम में से ही बहुत बच्चे, मैं कई बार देखता हूँ हमारे सत्संगी भाई बहनों में से बहुत से बच्चे फौज में जाते हैं। जब ऐसी घटनाएं सुनता हूँ तो मुझे उनके लिए डर लगता है।
ऐसे बच्चे जो सिर्फ मानवता के लिए संसार में, उनकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए पड़ी कि कोई हैवानियत से, मानवता से अपना नाता तोड़ चुका है, इसलिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी कि वो रक्षा के लिए अपना जान, अपना सब कुछ अस्तित्व दांव पर लगाकर सामने आए कि अगर हमारा जीवन भी चला जाए तो चला जाए, हम हमारे परिवारों की रक्षा करेंगे, हम हमारे लोगों की रक्षा करेंगे, हम उन लोगों की रक्षा करेंगे जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते हैं। परजोर कहा करते थे, अगर संसार से मानवता खत्म हो जाए, अगर इंसान बनना बंद कर दे, अगर इंसानियत खत्म हो जाए, तो परमात्मा को पाना तो बहुत दुर्लभ चीज़ है। हम तो इंसान ही नहीं रह पाए, मनुष्य ही नहीं रहे, हम परमात्मा को पाने की बात भी क्या करेंगे? हम कैसे कहेंगे कि भगवान, चाहे वो किसी स्वरूप में हो? कहने की बात है, जिन लोगों ने हत्या करी वो मुस्लिम धर्म के समर्थक थे। अब वो कहें कि अल्लाह को ये हमारा कृत्य बड़ा प्यारा लगा होगा, हमारा खुदा बड़ा खुश हुआ होगा कि हमने किसी की हत्या करी। महाराज जी कहा करते थे, जिसके अंदर मानवता नहीं है, जो इंसानियत नहीं देख रहा है, जो लोगों का दर्द नहीं समझ पा रहा है, वो भूल जाए कि उसे परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को पाने का हक भी है। हम और आप मानवता जिस दिन भूल गए, उस दिन परमात्मा की भक्ति नहीं होगी। मानवता ईश्वर की भक्ति की पहली सीढ़ी है। हमें लगता है किसी के आतंकवादी होने में, किसी के निर्मम होने में, हत्या करने में बहुत बड़ा काम लगता होगा। परजोर कहा करते थे, मानव से दानव बनने में बस एक छोटी सी गलती की जरूरत है। जहां तुमने अपना दायित्व खो दिया, जहां तुमने अपने जीवन में अपना धर्म खो दिया, जहां तुमने अपनी इंसानियत खो दी, तुम मनुष्य नहीं रहे, तुमने अपनी जिम्मेदारियां निभानी छोड़ दी, वहां पर तुम अपने जीवन में दानव बनते देर नहीं लगेगी तुम्हें। और माफ कीजिए, हमें लगता होगा दानव सीमा के उस पार ही रहते हैं, पर हर एक दानव बनने में इंसान को सिर्फ अपनी एक जिम्मेदारी छोड़नी है, मनुष्यता छोड़नी है। क्या हमारे देश में दानव नहीं रहते? क्या हमारे समाज में, हमारे गांव में, कस्बों में दानव नहीं रहते? जब किसी महिला, किसी माता बहन, किसी बच्चे को देख करके कोई बुरी भावना रखता है, तो क्या उसमें दानव नहीं होता? क्या किसी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो मौका मिला है, जब उससे अलग होकर के विकृतियों, बुराइयों के रास्ते पर कोई चला जाता है, तो क्या वहां दानव नहीं होता? मैं हर एक इंसान को जब वो अपने जीवन की सच्चाई के रास्ते से भटकते देखता हूं, हर एक आदमी जब वो शराब को हाथ लगाता है, हर एक आदमी जब मांस को हाथ लगाता है, हर एक आदमी जब अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बच्चियों को अपने समान नहीं समझता, जब उन्हें अपने बराबर मान नहीं देना चाहता, जब दुनिया के सामने ढोल पीटता है, घर जाकर के अभद्र व्यवहार करता है, हर एक वो व्यक्ति जो अपनी मानवता भूलता है, वो उन दानवों से बस थोड़ा सा ही कम है। अभी प्रधान जी जब कह रहे थे कि पिछले महीने जब हमने बहनों को, बच्चियों को देवी मान करके उसकी पूजा करी और थोड़ा सा उन्होंने बहनों के बारे में बोला, मैंने बहुत सी बहनों के आंखों में आंसू देखे। ये आंसू क्यों आ गए? ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत खुशी से जी रही होंगी, कहीं ना कहीं समाज की, इंसानियत की, मानवता की परिकाष्ठा हमारे अंदर से भी चूकती जा रही है। हम भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे रूप में, अहंकार में आकर के भक्ति से बहुत दूर जा रहे हैं। और मुझे उस दिन बड़ा अजीब लगता है जब लोग भगवान की मूर्ति को सामने देख करके खूब घंटी बजाते हैं, खूब उसे तिलक चंदन लगाते हैं, पर भगवान की
श्रेष्ठता को, उसके आचरण को अपनाना नहीं चाहते। जब गुरु की बात मानने से कतरा जाते हैं पर गुरु जी के पैर छूकर सब कुछ सच मान लेते हैं। जब गुरु जी को आदर करके कहते हैं हम गुरु जी को सबसे ऊपर मान रहे हैं, पर वहीं जब गुरु जी कहते हैं थोड़ा सा जीवन सुधारो, जीवन में अपने सुधार लाओ, जीवन में अच्छे बनो, नेक बनो, धर्म के लिए तुम्हें नेक भी बनना पड़ेगा और धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें लड़ना भी आना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शिक्षक की बात सुन रहा था, वो कहने लगे हमारे देश में एक समय ऐसा था जब ये देश अखंड भारत कहलाया, इसकी तुर्की तक की सीमाएं थी। सम्राट अशोक हुए, जिनको आप अपने नोट पर उनकी चिन्ह का निशान देखते हैं, अशोक की लाट का जो निशान देखते हैं ना आप अपने नोट पर, उसी सम्राट के समय काल से उसकी बात की गई। वो चक्रवर्ती हुआ, अखंड भारत था, यहां से लेकर के तुर्की तक की सीमाएं भारत की हुआ करती थी। जब कलिंग का युद्ध हुआ, युद्ध में निर्मम हत्या देखी तो अशोक का दिल हिल गया। इतनी हत्या क्यों, इतने लोग क्यों मारे गए? और उसने तलवार चलाना छोड़ दिया। कहने लगा मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, आज के बाद बहुत से लोग मारे गए, इसमें लड़ाई की क्या जरूरत है, लड़ाई की आवश्यकता क्या है। और समय ऐसा आया, वो अखंड भारत धीरे धीरे सिमटता सिमटता आक्रांताओं के, दूसरे लोगों के हाथ कटता चला गया। एक समय ऐसा आया जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, हमारे और आपके जैसे बहुत सारे भारत के लोग वहाँ खड़े थे, और जब उन्होंने हजारों ब्राह्मणों को मरते हुए देखा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, भगवान अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे, ये बोलकर चले गए। एक इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय हजारों लाखों लोग सड़क के किनारे खड़े थे जब वो आक्रांता सोमनाथ का मंदिर लूटने यहाँ आया। और जब वो यहाँ लूटने आया तो वो हजारों लाखों लोग जो खड़े थे, उन्हें देख करके सेना का दिल हिल गया कि अगर इन्होंने एक एक पत्थर भी मारना शुरू कर दिया तो हम तो पत्थरों की चोट से ही मर जाएंगे। और लोगों ने कुछ करा नहीं, लोग देखते रहे। लोगों ने अपने आत्मसम्मान, अपने जीवन, अपने धर्म, अपने सत्य की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संगठित होना भी उचित नहीं समझा। लोग कहते रहे भगवान अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा गया, किसी ने नहीं बचाया। महाराज जी कहा करते थे जब तुम धर्म के, अपने अस्तित्व के, अपने जीवन की रक्षा के लिए संगठित होना छोड़ देते हो, जब तुम अपने आप को बचाने के लिए लड़ना छोड़ देते हो, तो तुम्हें लगता है तुम सही काम कर रहे हो, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। अगर आप फर्ज करें आपके घर में आपके बच्चे को एक कुत्ता काटने आ जाए, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो शांति के दूत हैं, हम तो ईश्वर के भक्त हैं, हम तो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, हम कुत्ते को नहीं मारेंगे। ऐसा करेंगे आप? जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप पहले अपने जीवन, अपने बच्चे के जीवन की रक्षा करेंगे बिना सोचे। हुजूर कहा करते थे तब हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप शुरू होता है जब हम जीवन के सुधार को सबसे आखिरी दर्जे पर रखते हैं, भक्ति के नाम पर स्वांग करते हैं, दुनिया के आडंबर करते हैं, पर कभी अपने जीवन को सुधार को भक्ति नहीं मानते। पर संत आते हैं तो हमें बचाना चाहते हैं। महाराज जी का एक बहुत प्रिय नारा था, इंसान का इंसान बनना मुश्किल है, इंसान का भगवान पाना बड़ा आसान है। तुम ईश्वर को तो पा लोगे, पर मनुष्य कैसे बनोगे, इंसान कैसे बनोगे अगर अपने जीवन में दायित्व नहीं समझ पाए तो? जिस परिवार में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, जिन घर परिवार के साथ तुम्हारा संबंध है, वहाँ पर तुम थोड़ा अच्छे बनकर दिखाओ, वहाँ पर तुम्हारी लड़ाई न चलने पाए। संसार में बहुत लड़ाई है तुम्हारे लिए, अपने घर में लड़ाई मत लड़ो जा करके, अपने परिवार में मत लड़ो जा करके, अपने लोगों को क्षमा करना सीखो। मैं हर रोज सत्संगी भाई बहनों को देखता हूँ, स्वामी जी का इतना सुंदर ये संगठन है, पहले दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन हुआ करता था। देखिए कैसी विडंबना है
लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया अपने लिए, गुरु को भूल गए। गुरु का नाम लेकर आगे आए थे, अपना नाम लेकर डंका बजाने लगे। स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी पीछे छूट गए, खुद ही खुद हो गए। एक समय ऐसा आया जब गुरु जी के मिशन को बट्टा लगाते देर नहीं लगी। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है हम कितना लूट लेंगे, हम कितने मालो माल बन जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे, जब हम आपस में एक दूसरे की छोटी छोटी खामियों को क्षमा नहीं करते। अभी मैं हर रोज देखता हूँ, आपको आश्चर्य होगा, हमारे स्वामी जी महाराज के 23 से 24 आश्रम है सिर्फ भारतवर्ष में। अभी मैं विदेश भी गया, जर्मनी में भी स्वामी जी का आश्रम है। वहाँ 2 सत्संगी भाई बहन आए जर्मनी आश्रम से, रोते रोते कहने लगे, भैया जी आश्रम में आपके नाम लेने वाले का अपराध है। आप अगर आश्रम में भैया जी का नाम ले लें तो सीधे चेतावनी है कि आश्रम से बाहर निकालकर सड़क पर खड़े कर दिए जाओगे। ऐसे लोग ना तो सत्संग कर रहे हैं, ना गुरु चर्चा कर रहे हैं, अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता बचाने में लगे हैं। गुरु जी के नाम से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। मैं यहाँ देखता हूँ जब हमारे सत्संगी भाई बहन 24 आश्रम हैं, 4 लोग सेवादार हैं, पर एक दूसरे की गलती निकालते निकालते नहीं थकते, एक दूसरे की बुराई करते करते नहीं थकते। बाहर संसार में बहुत लड़ाई है, घर में लड़ाई लड़ना छोड़ दो, घर में एक दूसरे को क्षमा करना शुरू करो। ये तुम्हारा सत्संगी परिवार है, इसमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना शुरू करो। महाराज जी बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, अगर तुम्हारे दांतों की गलती से तुम्हारी जीभ कट जाए तो क्या तुम पत्थर ढूंढते हो कि तुम अपने दांत तोड़ दोगे, या फिर तुम फौरन उस दांतों को क्षमा कर देते हो कि गलती से जीभ कट गई होगी। इस बात की थोड़ी सी चिंतन करना, मनन करना। जब तुम्हारे अपनी जीभ कट जाती है तुम अपने दांत नहीं तोड़ते। जब तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे सत्संगी लोग, तुम्हारे प्रेमी लोगों से गलती हो जाए तो तुम उनकी गलती नहीं ढूंढते, तुम उन्हें क्षमा करते हो। तुम फौरन क्षमा करके उनका साथ देते हो कि चलो आगे से हम नहीं करेंगे, आगे से हम अपने गुरु जी के मिशन को और मजबूत बनाएंगे। पर दुख की बात यह है, मैं पिछले 3 साल से ऐसी तमाम चीज़ें सुन करके कि लोग एक दूसरे की खामियां, बुराइयां, त्रुटियां, गलतियां देख देख करके जीवन जी रहे हैं। तुम कैसे लड़ोगे बाहर के लोगों से अगर तुम अपने ही लोगों से लड़ना बंद नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें कैसे दिखेगा कि बाहर ऐसा निर्मम शत्रु बैठा है जो सिर्फ तुम्हारे नाम को देखकर तुम्हें मारने को तैयार है। तुम कहोगे मैं हिंदू हो और वो तुम्हारे बारे में सोचेगा तक नहीं। तुम कहोगे मैं भारत का हूँ और वो तुम्हारी हत्या करने को तैयार हो जाएगा। तुम कैसे सोचोगे अगर तुम अपने लोगों से लड़ना बंद नहीं करोगे? मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूँ, दुख के ऐसे तमाम घटनाक्रम हमारे देश में होते रहते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। हमने भूल करके सोचते हैं हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। पर एक बात याद रखना, आप में से ही किसी का एक बच्चा उस फौज में, उस देश की रक्षा के लिए वहाँ खड़ा होगा। आपके ही परिवार में से कोई व्यक्ति वहाँ पर घूमने जा रहा होगा। आप में से ही कोई व्यक्ति होगा जो अचानक इस तरह के दुखद घटनाक्रम को देखेगा और उसकी आंखें भर जाएंगी। पर अगर आपने आज इस बात को समझना नहीं शुरू किया कि हमारा एक दायित्व है, हम सबका, हम चाहे छोटे से गांव में बैठे हैं, हमारा चाहे दूर दूर तक कश्मीर से कुछ लेना देना ना हो, पर हमारा दायित्व है कि हम अपने भारत को मजबूत बनाएं, अपने परिवार को मजबूत बनाएं, अपने समाज को, अपने धर्म को मजबूत बनाएं, अपनी गुरु भक्ति को मजबूत बनाएं। और वो तभी होगा जब आपस में लड़ना बंद करोगे। आपस में लड़ना बंद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी कोई गलती करे आपस में, जिसे तुम 20 साल से जानते हो, उसे क्षमा करते हुए तुम्हें देर नहीं लगनी चाहिए, चाहे उसने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो। अगर वो अपनी शक्ति से अपराध करने योग्य होता तो वो अपने जीवन में लाख कोशिश करता। तुम्हें उसे क्षमा करके अपने आप को बाहर से मजबूत बनाना है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई ने पत्र लिखा, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता, हर रोज मेरे सामने ऐसी ऐसी विपत्तियाँ आती हैं, ऐसी ऐसी लोग चीज़ें करते हैं जिससे सुन करके मुझे आश्चर्य होता है।
मैं सोचता हूँ ये सत्संगी हैं, इतने सालों से कह रहे हैं हमने 20 साल से नाम ले लिया, और जब मौका मिला दूसरे के पीठ पे छुरा भोगने का तो ये सबसे पहले तैयार हो गया और दबी जबान में, बाहर वाले को पता भी न चलने पाए मैंने छुरा भोगा है, मैंने गलती करी है, बाहर वाले को पता भी न चलने पाए कि मैंने तुम्हारी जड़ खोद दी है। इतनी शातिरता कौन दिखा सकता है? इतना अपने दिमाग में, इतने अपने आप को इस बाहरी क्रूरता से कौन भर सकता है? क्या हमारा भगवान ये देखता नहीं होगा? क्या हमारा ईश्वर ये नहीं देखता होगा कि हम घर बैठकर दूसरे की जड़ काटने में कितना मगन है, कितना एक दूसरे को नुकसान करने के लिए हम बैठे हुए हैं? महाराज जी कहा करते थे, इन चीज़ों को अगर हम खुद नहीं देख पा रहे हैं तो समझ लीजिए हमने धर्म समझा ही नहीं है, हमने गुरु जी को समझा ही नहीं है। गुरु हमें देखता है और हमारे अंदर की जान जाता है। आपको आश्चर्य होगा, मैं जब आप लोगों को देखता हूँ, बहुत से भाई बहनों को तो देखता हूँ और मैं सोचता हूँ हे प्रभु यहाँ कब सुधार होगा। बहुत से लोगों को देखता हूँ, आते हैं मेरे पास, बड़ा सुंदर चेहरा बना कर आते हैं, अंदर कुछ और होता है। मैं देख लेता हूँ कि ये आया तो है पर सुधार कब होगा, ये मैं अपने स्वामी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप समझिए, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो गुरु जी के पास आया है और दो चेहरे बनाकर बैठा है, वो गुरु जी जान नहीं पाएंगे। हर एक इंसान को इस बात का एहसास होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अंदर का ये चोर नहीं मर रहा है तो गुरु जी ये बात 24 घंटे देख देख करके तुम्हें 1000 बार क्षमा कर रहे हैं। कब तुम अपने लोगों को क्षमा करके बाहर से मजबूती बनाओगे? कब तुम अपने आप को संगठित करोगे? कब 2 और 2 4 होगे? कब तुम ऐसा करोगे कि तुम्हें देख करके लोग गर्व महसूस करें कि जब तक मेरा ये सत्संगी भाई, मेरी सत्संगी बहन मेरे पास खड़ी है, मुझे सुरक्षा है, मुझे मजबूती है, मैं अकेली नहीं हूँ। कई बार आप घर में अकेले होंगे, कई गलत कर्म होंगे, आपको ये भरोसा होना चाहिए मेरी सत्संगी बहन है, मेरे साथ अगर किसी ने गलत किया तो मेरा साथ निभाने वाला कोई है। अगर मेरे गांव में नहीं है तो अगले गांव में है, अगर अगले गांव में नहीं है तो अगले गांव में है। भाइयों को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कोई बुरा करेगा तो मैं अपने सत्संगियों से उम्मीद कर सकता हूँ, अपने भाइयों से उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मेरा सहयोग करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये आराम का विषय नहीं है। आपको लगता होगा आराम की बात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई घर में बैठे थे, जगह का नाम तो नहीं लूँगा, नाराज़ हो जाएंगे। घर में बैठे थे आराम से, कहने लगे भैया जी आप हमारे यहाँ तो आते ही नहीं है। मैंने कहा तुम भैया जी का महीने भर का भाग दौड़ का तुम थोड़ा चक्कर देख लोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा। तुम्हें भैया जी आज कह दें सत्संग में आना है, भंडारा 200 किलोमीटर दूर है, तो तुम 10 काम याद दिला दोगे हमें कि भैया जी हमारी नौकरी आड़े आ गई, हमारे काम आड़े आ गए, दूसरी चीज़ें आड़े आ गई, हम तो नहीं आ पाएंगे। वो भैया जी पूरा महीना इसलिए सिर्फ चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जागृति फैले, कोई ना कोई तो आगे आके बेड़ा संभाले। हमें इस बात को समझना ज़रूर होगा कि अगर हम आराम में बैठे रहे, अगर हमने एक दूसरे के साथ संगठित होने का मन नहीं बनाया तो एक ना एक दिन कोई ऐसे ही हमारा नाम पूछ करके हमारा अस्तित्व मिटा देगा। ऐसे ही कोई हमारा नाम पूछेगा और हमें अलग कर देगा, हमें पता भी नहीं चल पाएगा। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप सोचते होंगे भैया जी देश, सीमा, आतंक का सत्संगियों से क्या लेना देना? सत्संगी भी इसी देश में रहता है, सत्संगी भी घूमने फिरने जाता है, सत्संगी भी कई बार ऐसे तमाम लोगों का सामना करता है जिनकी नीयत साफ नहीं है, जो तुम्हारे घर में बैठ करके तुम्हें ही खोखला करने के लिए तैयार बैठा है। सत्संगी भी ऐसे ही हजारों लोगों के सामने बैठ करके उनके साथ जूझता है। अगर तुम मजबूत नहीं हुए, तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुमने ऐसे बदनीयती वालों से बचना नहीं सीखा है तो तुम अपने जीवन में कभी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप सत्संगी अपने आप को कहते हैं, सत्संगियों की गलतियाँ देखना बंद कीजिए, उनको क्षमा करना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ी गलती करी तो उसको प्यार से समझाइए कि भाई तुझसे गलती हो गई, भैया जी की नज़र में आ गया तो बचेगा नहीं, हो सकता है तेरे को दंड मिले, हो सकता है भैया जी तेरे को अपने पास ही बिठा कर रखे, तेरी तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, तो अभी से इन गलतियों को सुधार ले।
पर आप उसकी गलती किसी और के सामने पीठ पीछे न कहें, उसकी गलती अपनी प्रगति का साधन बनाकर न कहें, उसकी गलती से अपनी तरक्की की सीढ़ी ना बांध लें, उसको सुधारने की कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले का जिक्र है, एक भाई ने मुझे पत्र भेजा, कहने लगे भैया जी फलाने सेवादार ने, नाम तो नहीं बताऊंगा, कहने लगे फलाने सेवादार ने ये किया और ऐसे ऐसे करके ये काम कर लिया, आप अगर चाहो तो इसे ठीक कर लेना। व्यंग में, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, अपने आप को साफ रखने की पूरी तैयारी की थी उसने। पत्र लिखा, मेरा नाम ना आने पावे, पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और वहीं अगले दिन उसी आदमी के गले में हाथ डाल करके बैठा था। मैंने कहा भाई तुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं, तू अपनी दोस्ती बनाकर रखेगा और भैया जी को सिर्फ ये बताएगा कि भैया जी फलाने आदमी बड़ा बुरा कर रहे हैं, पीठ में छुरा भूखने की तैयारी रखेगा, सामने मीठा बनकर रहेगा। ये प्रवृत्ति तो छोड़नी पड़ेगी। अगर हम खुद ये तरक्की, आत्मिक तरक्की चाहते हैं तो आत्मा की शुद्धि भी तो करनी पड़ेगी। अगर हम प्रभु से मिलना चाहते हैं तो कम से कम इस संसार में जो बदनीयती से दुनियादार रहते हैं उनसे कुछ तो अलग होना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, गुरु जी ने, शास्त्र इतिहास गवाह है, जब जब धर्म की हानि हुई है संतों को बड़े बड़े युद्ध लड़ने पड़े हैं, महात्माओं को बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, अपनी और अपने लोगों की अस्मिता के लिए, अपने धर्म और अपने सम्मान की रक्षा के लिए, संगठित करने के लिए सबको जोर लगाना पड़ा है। पर इसमें आप सबको मेरा साथ देना ज़रूरी है। अगर आप सोचें कि भैया जी अकेले कर लेंगे और हमें क्या फ़र्क पड़ रहा, हम तो अपने घर का सोचेंगे सिर्फ, तो आप कभी भी इस पूरी व्यवस्था से अलग नहीं हो पाओगे। कोई समय ऐसा आएगा जब लोग आपको अकेला पाएंगे, आपको कमज़ोर पाएंगे और आपको आपकी परेशानी का कारण बना देंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये बड़ी दुखद स्थिति है। बहुत से लोग आज खुश हो रहे थे, मुझ पे खुश नहीं हुआ गया। बहुत से लोग खुशी मना रहे थे, 2 दिन से मुझे नींद नहीं आई ठीक से। मैं बार बार यही सोचता रहा, कैसे लोग होंगे जो सिर्फ ये सोचते होंगे कि हमारा धर्म इस बात की इजाज़त देता है कि हम किसी की हत्या तक कर दें, किसी को मार दें सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए। तो आप इस बात को समझ लीजिए, वो समय दूर नहीं है जब आप अगर नहीं जागे तो आपको भी इस तरह की परेशानियों में कोई ना कोई घसीट लेगा, आपको इस तरह की घटना में कोई ना कोई घसीट लेगा। और उससे बचने का मैं एकमात्र तरीका जानता हूँ, आपके लिए सुनहरा मौका है। आपको जितना मैं सिखा सकता हूँ कोई और नहीं सिखाएगा। लोग सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि आप सिर्फ झूठी तारीफ़ों में, झूठी तसल्ली में रह जाएं। सिर्फ मैं ही हूँ जो आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे एक दूसरे के साथ मजबूती से जीवन में सुधार को अपने जीवन का हिस्सा बना करके संगठन की तरफ चलो, अपने आप को मजबूती की तरफ ले जाओ। तो आप सबसे मुझे यही उम्मीद है, इसकी शुरुआत अपने सत्संग में करो, अपने सत्संग घरों में करो, अपने सत्संगियों में करो, अपने गुरु सेवादारों में, प्रेमियों में करो, कि हमारा एक दूसरे के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। बाहर में बहुत लड़ाई है, हमारे अपने परिवारों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारा एक दूसरे के साथ प्रेम और बड़ा साम्यवाद होना चाहिए। हमारे परिवारों में एक दूसरे के लिए मिठास होनी चाहिए। अगर कोई बुराई है भी तो उसे भूलो, अगर कोई नफरत है भी तो उसे हटाओ, अगर कोई छोटी मोटी खामियां हैं तो उसे दूर करो और अपने आप को एक दूसरे के साथ संगठित बनाना शुरू करो। मुझे उम्मीद है आप इसमें पूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति वही सफल है जिसमें इंसानियत, मानवता पहले रखी जाती है। अगर मानवता ही नहीं रह गई, अगर तुम हमेशा ये सोचोगे, सत्संग में आओगे, सत्संग घर में पहुँचोगे, लोगों के चेहरे देखोगे और तुम्हें गुरु नहीं याद आएगा, तुम्हें एक दूसरे की बुराइयां याद आएंगी, तो सत्संग कैसे बन पाएगा तुम्हारा। जब तुम सत्संग में आओ तो तुम्हें कोई अच्छा बुरा ना दिखाई दे, ये सब अपने हैं, और जो अपना है उसकी गलती भी या तो सुधार करके या उसे माफ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक पल भी ध्यान उसमें न खटका रहे। जब हम सत्संग में आए तो सिर्फ हमें गुरु की और गुरु की बात याद रहे। ऐसा बनाने के लिए तो हमारा ध्यान एक दूसरे से हटना ज़रूरी है, एक दूसरे को साम्यवाद, एक दूसरे के साथ लगना ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा स्वामी जी का मिशन है जिसे कुछ ही लोग समझ पाए हैं।
आप सब लोग अगर आज उसे समझ गए हो तो आज सही कमर कस लो कि हमारा सत्संग से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, हमारा बुराइयों से दूर होना, शराब से मांस से दूर होना क्यों ज़रूरी है, हमारा जीवन में मजबूत होना क्यों ज़रूरी है। हमें क्षमा तो करना है, पर जो हमारे धर्म अस्मिता को अगर ललकारे तो हमारा एकजुट हो करके उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहना भी कितना ज़रूरी है। तो आप सब लोग इस बात को समझिए। अभी 2 दिन पहले जो घटनाक्रम हुई वो हमारे ही जैसे परिवार थे, हमारे ही जैसे लोग थे, कई हमारे ही शहरों के लोग रहे होंगे। उनके दुख को हम और आप मिटा तो नहीं पाएंगे, पर ऐसी घटनाएं जीवन में हमेशा ना होती रहें उसके लिए तैयार हमें होना है, ताकि हम आपस में अपने धर्म, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन में अपने गुरु की साधना के लिए जीवन में कुछ जीते ही जी कर पाए। तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा आज से कि आपको बस एक बात को ध्यान रखना है, अगर आप मजबूत रहे तो आप किसी से भी नहीं हारोगे, और अगर आप अकेले थकेले पड़े रहे कि मैं तो सिर्फ अपना देखता हूँ, मैं तो सिर्फ अपना ही भला करूँगा, तो अकेले जिस दिन रह गए उस दिन मौका देख करके कोई आपको हरा देगा, मौका देख करके कोई आपको पिछाड़ देगा। ऐसी स्थिति ना आने पाए उसका एक ही तरीका है, सबको साथ लेकर चलो, सबका विकास देखो, सबकी मजबूती देखो, सबका भला चाहो, तभी आपको इस बात की समझ आएगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने सिर्फ यही बात कही है, कहा नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। हे प्रभु, मैं चाहता हूँ तेरी कृपा इतनी फैले, हम सब लोग का दिल इतना पवित्र हो, हम सबका भला चाहें, सबका भला हो, हम किसी का बुरा ना चाहें। पर अगर कोई हमारा बुरा चाहेगा तो फिर हम मजबूत इतने हों कि उसको याद करना पड़े कि उसने गलत जगह हाथ लगा दिया, उसने गलत जगह कोशिश कर ली, उसे दोबारा इस कोशिश को करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी तो बहुत कुछ दे रहे हैं, पर हमें लेने वाला बनना है, और उसके लिए हमें अपने स्वभाव, अपने अस्तित्व, अपने चरित्र को थोड़ा सा बदलना है, ताकि हम एक दूसरे से लड़ते ना रह जाए, हम एक दूसरे की मजबूती बने। बस मैं इतनी ही बात कहूँगा। अगर आज आपको कुछ घर ले जाना हो यहाँ से, आप घर जा कर के कहें कि भैया जी ने सत्संग में क्या कहा, तो एक बात याद रखना, एक दूसरे की मजबूती बनना है, एक दूसरे को जल्दी क्षमा करना है। अगर अपराध बहुत बड़ा हो तो एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करना है। अगर दांत से जीभ कटे तो माफ़ करना है, क्षमा करना है, आगे से संवेदनशील होना है कि कैसे हम अपने जीवन में अपनी गलतियों को सुधार करके मजबूत बनेंगे। तो आपसे यही आशा है, आप सब लोग मेरा साथ देंगे, आप सब लोग मेरे साथ स्वामी जी के इस मिशन में बढ़ चढ़ के चलेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा, अभी एक प्रार्थना होगी। एक छोटी सी सूचना मैं दे दूँ, हालांकि संजीव भैया देने वाले थे। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, हर महीने भोजीपुरा का जो सत्संग हुआ करे, उस मासिक सत्संग के दिन हम सभी माताएं बहनें, हमारे सब परिवारों में जो हमारे युवा बच्चे हैं, 12-13 साल से लेकर के 20-22 साल तक के, चाहे वो बेटे हों चाहे बेटियां हों, उन सबको ये मौका मिले कि वो आधे घंटे के लिए आश्रम पहुँचें और आधे घंटे के लिए अपने आप को गुरु जी से और आगे आने वाली तमाम परिस्थितियों से जोड़ने का प्रयास करें। तो एक विशेष व्यवस्था मैंने बनाई है कि भोजीपुरा सत्संग वाले दिन सुबह 10 बजे से एक कार्यक्रम आधे घंटे का विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए हुआ करेगा। 12 साल से 22 साल तक के तमाम ऐसे बेटे और बेटियां वो उस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप आना चाहें आप खुशी से आएँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको घर से बांध कर लाया जाएगा, पर आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उस कार्यक्रम का, विशेष कार्यक्रम का भार ये है कि हमारे बच्चों और बच्चों को, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको एकाग्रचित्त किया जाए, उनको पूरी तरीके से एकाग्र करके उनको जीवन में सही दिशा में आगे ले जाने की प्रेरणा दी जाए। चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे अपने आप को मजबूत बनाने की हो, चाहे अलग अलग तरह के गुण सीखने की हो, चाहे अपने आप को कैसे समाज में रखना है उन तमाम चीज़ों की हो, चाहे वो बुराइयों से छूटने की, सिगरेट, शराब, बीड़ी, इन तमाम तरह की विकृतियों से बचने की हो।
तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। और इस महीने के बाद से, इस महीने का तो कार्यक्रम हो गया, पर इस महीने 29 तारीख जो मंगलवार को इस बार भोजीपुरा का कार्यक्रम रखा गया है, उससे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो सभी माताएं बहनें, सभी भाई अपने बच्चों को सुबह 10 बजे वहाँ ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे धीरे धीरे मजबूत बने, सीखें, आगे सीखने की प्रेरणा मिले उन्हें, वो आपका ऐसा सुंदर भविष्य हो जिनको आप देखें और आपको बहुत अपने आप पर गर्व हो और आपको लगे कि हाँ, मेरे बच्चे वो हर तरीके से मेरी जो भी सीख रही होगी उसे आगे लेकर जाएंगे, तो उसके लिए आपको उन्हें कुछ विशेष चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर चाहें तो सुबह 10 बजे से उन बच्चों को भोजीपुरा सत्संग वाले दिन, जो मासिक सत्संग हुआ करे, उस दिन सुबह 10 बजे से भेजना शुरू करें, ताकि उन बच्चों को विशेष रूप से उनकी तमाम चीज़ों को देखते हुए और मजबूत बनाया जा सके। तो एक छोटी सी सूचना है जो आप सभी भाई बहन सबको देने का प्रयास करें। जो भाई बहन नहीं भी आए उनको भी देने का प्रयास करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। बाकी की सूचनाएं संजीव भाई आपको देंगे, प्रार्थना होगी।